लड़की की फैमिली को सौंप दो बस। वो अपने उसका हिसाब किताब करेंगे और अच्छी तरह करेंगे, वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और छोड़ने का मतलब ही नहीं है। उनको बीच चौराहे में लाकर नंगा करके उनको पीटना चाहिए। सर बिना कुछ किए सोचे समझे कुछ भी किए उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो याद रखे, कोई और भी याद रखे कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखो मेरे ख्याल से ना वो जो दुबई में सजा देते हैं ना, मेरे ख्याल से चौक पे खड़ा करके नंगा करके सामान काट देते हैं उसका। मतलब उसको ऐसा हाल कर देते हैं कि वो दोबारा कभी बाप ना बन सका और बच्चा ना पैदा कर सकता हो। उन्हें तुरंत ही फांसी दे देनी चाहिए। तुरंत ही फांसी होना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स फांसी होनी चाहिए सर। एक्चुअली मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ एंड ऑनेस्टली मैं कहूँगी कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो न्यायालय है उसको सख्त से सख्त सजा देनी ही चाहिए। ऐसे दरिंदों को तो देखो चौराहे पे खड़े होकर सजा देनी चाहिए सबको मिलकर, जो गलत है, ये बहुत गलत है। सबकी बच्चियां एक समान है। अभी थोड़े दिन पहले चेन खींची गई है, यहाँ से आए दिन ऐसे ही होते हैं, कभी किसी की चेन खींच ली, कभी किसी की बालियां खींच ली। क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। गलत बात है कि उस बच्ची की इज्जत हमारी इज्जत है, हम भी औरत है, ठीक है। अगर उस बच्ची के साथ गलत हुआ है तो हमारे भी तो बच्चे हैं। मगर हम बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल अपनी अपनी तरफ से बैठे हैं, हमें कोई पर्सनैलिटी नहीं मिल रही, कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं हम। कोई मतलब आपको सुरक्षा नहीं है? कोई सुरक्षा नहीं है। ओनो मार दिता जावे, जाननो ही मार दिता जावे। आपका नाम? दीक्षा। दीक्षा जी, ये बताएं, आप एक पढ़ी लिखी देश की बेटी हैं कि जो आज घटना शिमलापुरी में एक बच्ची के साथ हुई है, ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे दरिंदों को ना एक ही सजा है, ऐसे दरिंदों को उस लड़की की फैमिली को सौंप दो बस। वो अपने उसका हिसाब किताब करेंगे और अच्छी तरह करेंगे, वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और छोड़ने का मतलब ही नहीं है। क्या करना उन्होंने जिंदे रह के? अगर ये कुछ ही करना लड़कियों के साथ क्यों करना है भाई? किस लिए लड़कियाँ इसलिए भगवान ने बनाई हैं कि आप उनको नोचो, आप उनको खाओ, क्यों खाना है? अगर यही काम लड़कों के साथ होने शुरू हो जाए तो सोच लो कि अगर भगवान ऐसी कोई चीज़ बना दे कि लड़कों के साथ ये लड़कियां करें तो फिर क्या करेंगे लड़के? खाने को आएंगे लड़कियों को? ये क्या कोई ऐसा कोई माहौल हो रहेगा कि लड़कियां सड़क पर चल नहीं सकती? क्यों? लड़कियों के कपड़ों को देखते हैं, लड़के डाल के जो मर्जी निकले, हमने कभी देखा? क्यों देखना? भगवान ने शरीर सबका एक जैसा बनाया, ठीक है ना? ठीक है ना? यही बात है, उनकी फैमिली के हवाले करो, उनके रिलेटिव्स के हवाले करो, वो अपने कर लेंगे उसका नबेड़ा। आपको नहीं लग रहा है कि इसमें कानून व्यवस्था का कुछ कानून नहीं कुछ कर सकता? कानून कुछ कर ही नहीं सकता, हाथ बांधे हुए हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, कानून नहीं कुछ कर सकता। सिर्फ फैमिली कर सकती है, उसकी माँ के हवाले करो, ना दो किसी को, उसकी माँ के हवाले करो बस, वो अपने अपने बेड़ेगी उसके साथ। तो ये बताइए कि अब ऐसे में तो हमारी बच्चियां बिल्कुल ही अनसेफ हो गई। अब तो अनसेफ क्यों हो गई हैं? उनको ऐसे अपनी सिक्योरिटी के लिए करना सिखाओ। डांस सिखाते हो, कराटे क्यों नहीं सिखाते? ऐसी बातें सिखाओ ना बच्चों को, लड़कियों को ऐसा बनाओ कि उनकी तरफ कोई आंख ना उठा के देखे। अगर लड़के हमारी तरफ आंख उठा के देखते हैं, उनके जाके दो तमाचे लगाओ। ऐसे क्या मतलब है कि आगे कोई कमेंट कर जाए? कैसे करेगा कमेंट? करके दिखाए, एक के दो आगे कर दो कमेंट, फिर क्या हो गया? अगर लड़के कर सकते लड़कियां नहीं कर सकती? बिल्कुल। ठीक है ना? लड़के ड्रिंक कर रहे हैं तो लड़कियां भी कर रही हैं आजकल। स्मोक कर रहे हैं तो स्मोकिंग हो रही है। तो ये काम हो रहा है तो ये काम भी लड़कों के साथ भी हो ही सकता है, ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर फिर ये काम होता है कि अगर सबसे बढ़िया इसका यही हो सकता है, उसकी मम्मी को पकड़ाओ बस। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी जी, जो आज घटना घटी, एक नाबालिग बच्ची थी कि वो अकेली जा रही थी 3 व्हीलर में, 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया। ऐसे अपराधियों के साथ क्या होना चाहिए? उनको बीच चौराहे में लाकर नंगा करके उनको पीटना चाहिए। इतना बुरा करो कि वो आगे जाके कभी किसी के साथ गलत ना होने दे। बेटी, अगर बच्चियां ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हमारी समाज कहां से सुरक्षित रहेगी? इस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल सही है। तो अब तो आए दिन ऐसा फैशन बनता जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना? यही कि हाँ, ये बड़ों को तो हम रोक लेंगे, बड़ी बच्चियां तो फिर समझ जाएगी, छोटे बच्चे को समझाने वाला कौन है? लेकिन वो भी नहीं सेफ है तो बच्चा कहाँ जाए कहाँ? तो ऐसे लोगों के लिए तो एक ही कानून होना चाहिए, बीच चौराहे में पकड़ो और उसको फांसी दो, जो उसको काट दो। अच्छा, मतलब उनके साथ और नहीं कुछ होना चाहिए? और जहाँ भी कहीं कोई ऐसा दिखे तो सबसे पहले कानून से पूछने से पहले सभी इकट्ठे होकर उनको अच्छे से सबक सिखा दें कि आज के बाद कोई लड़की इधर से जा रही है तो उसको गंदी नज़र से ना देखे वो। आपका शुभ नाम? रिया कपूर साहब, ये बताएं कि जो आज घटना लुधियाना में घटी है, एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है, जो नाबालिग भी थी, उसके साथ ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? उनको छोड़ना
क्या सजा हो उनको? बेटी क्या सजा होना चाहिए? फांसी होनी चाहिए। बिटिया ये बताओ कि आज तो आने मतलब एक रिवाज बना दिया दरिंदों ने, तो सख्त से सख्त क्या होना चाहिए? उन्हें फांसी देनी चाहिए। इससे सजा, इससे घटना रुकेगी? रुक जाएगी। फिर अच्छा। फांसी देंगे फिर वो मरेंगे। अच्छा, तो तो बेटी ये बताओ कि मोदी जी से आप क्या अपील करोगे? क्या मोदी जी से क्या अपील करोगे आप? हम तो यही कहेंगे उन्हें फांसी दो। मैडम आपका शुभ नाम? प्रभजोत कौर। प्रभजोत जी ये बताएं कि जो शिमलापुरी की घटना आज घटी है कि एक बच्ची अकेली जा रही थी 3 व्हीलर में, या 3 दरिंदों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? एक तो इंडिया साढ़े सेफ्टी रूल्स बनने चाहिए, स्पेशली गर्ल्स रेप होती है जो अच्छा स्पेशली गर्ल्स रेप होती है जब, तो इंडिया के हमारे रूल्स बढ़ने चाहिए और सीधा फांसी होनी चाहिए। मैडम ये बताएं कि अगर फांसी भी तो हुई है बहुत लोगों की, तब भी तो रुकी नहीं, उसके ऊपर क्या होना चाहिए जो ये चीज़ रुके? खौफ नहीं है, खौफ ही नहीं है किसी न किसी का। तो हमारे देश में तो खौफ नहीं है, किसी को भी किसी का खौफ नहीं है। तो हमारे देश में बच्चियां कैसी सुरक्षित रहेंगी, इस पर आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ऑब्वियसली। इसमें मतलब सारा हमारे प्रशासन का ही कोई कमजोरी है? जी बिल्कुल, रूल्स वधिया बनाएंगे। आपका शुभ नाम? अंजलि। अंजलि जी ये बताएं, आज लुधियाना शिमलापुरी की घटना, एक बच्ची अकेले 3 व्हीलर में जा रही थी और 3 दरिंदों ने मिलकर उसके साथ रेप किया है। ऐसे रेपिस्टों के साथ क्या होना चाहिए? सर बिना कुछ किए, सोचे समझे, कुछ भी किए उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो याद रखे, कोई और भी याद रखे कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सबके घर में बेटियां हैं, सबकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए सोचने का टाइम नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। मैडम ये बताइए कि आए दिन अब तो बच्चियों को घर से अनसेफ है, घर से बाहर निकालना भारी पड़े, कैसे बच्ची पढ़ेंगी लिखेंगी? बिल्कुल, हमारी सरकार कुछ नहीं करती। नहीं तो मान साहब तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी सरकार चल रही है। तो दिखना भी तो चाहिए ना, दिखना भी चाहिए सर। हाँ। अच्छा ये बताएं तो आप क्या मोदी साहब और मान साहब को क्या सलाह देंगे आप? सलाह सर देने, उनको दिख ही रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ उनसे छिपा तो हुआ नहीं है। नहीं तो आपको लग रहा है कि हमारा कानून व्यवस्था कुछ ढीला है? ढीला है तभी ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये ऐसा कुछ हो, ढीला ना हो, तो फिर ऐसे के काम हो ही ना। बिल्कुल। वैसे हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहाँ हो रहा है? बेटियां जब सुरक्षित नहीं तो क्या आगे बढ़े? सुरक्षित नहीं है तो क्या आगे बढ़ेंगी? आपका नाम क्या बेटी? सौम्या गुप्ता। सौम्या गुप्ता। गुप्ता जी ये बताएं कि आज एक बच्ची के साथ, जो शिमलापुरी लुधियाना की बच्ची है, 3 लड़कों ने मिलकर इस तरह से घिनौनी हरकत किया है। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए जो हमारी बच्चियां सुरक्षित रहे? उन्हें तुरंत ही फांसी दे देनी चाहिए। तुरंत ही फांसी होना चाहिए? हाँ। तो बेटा ऐसा कि फांसी भी तो कईयों की हुई तो है, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा इस घटना में कोई कमी आई, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ गया। अगर ये तुरंत होने लगेगा ना, तो लोगों के अंदर ये भी खौफ होने लगेगा कि अगर ये करेंगे तो डायरेक्ट मौत मिलेगी। तो क्या आपको लग रहा है कि सरेआम चौक पे मारा जाना चाहिए? हाँ, जैसे उन्होंने किया वैसे उन्हें भी मिलना चाहिए। तो ऐसे लोगों को भी एग्जाम्पल वो होगा कि दिखेगा लोगों को कि हाँ ऐसा हो सकता है अगर हम ऐसा करेंगे तो। बेटी अब ये तो हो गया कि अब जो बच्ची के साथ ऐसा, उसकी तो पूरी लाइफ खराब हो गई। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ऐसी बच्ची का तो पूरी भविष्य अंधेरे में चला गया? ऐसी बच्ची के लिए मैं यही करूंगी कि उसे दोबारा मूव ऑन करना चाहिए। उसे उसकी आगे की लाइफ बहुत आगे की है, बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ बची है। उसे अपनी हार नहीं मानना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हारना नहीं चाहिए। अब जो हो चुका है उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसे हार मान के अपनी आगे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आप मान साहब या मोदी साहब से क्या कहेंगे कि जिससे इस घटना पर रोक लगाया जा सके? सिक्योरिटी और कड़क हो तो इससे और ज्यादा नियम कड़क होंगे तो शायद ये चीजें कम होने लगे। मैडम आपका नाम? मोनिका गुप्ता। गुप्ता जी ये बताएं कि आज जो शिमलापुरी में घटना घटी, एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स फांसी होनी चाहिए सर। एक्चुअली मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ एंड ऑनेस्टली मैं कहूँगी कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो न्यायालय है उसको सख्त से सख्त सजा देनी ही चाहिए, ताकि ना हमारी बच्चियाँ इंडिपेंडेंटली अपना जीवन जी सकें। मैडम ये बताएं कि आज का ऐसा सिचुएशन बन चुका है कि बच्चियां कहीं भी सेफ नहीं है, जहां भी जा रहे हैं उनके साथ कोई न कोई घटना घटी जाती है। तो सरकार को आप क्या ऐसा अपना सलाह देना चाहेंगे कि सरकार इस पर ऐसा कदम उठाए कि जो जड़मूल से इस चीज को खत्म किया जा सके? हर जगह लड़कियों को सिक्योरिटी दी जाए और हर जैसे चौराहे पे जो भी है कैमरे लगवाए, मतलब सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरे जो हर जगह लगे हैं उनको एक्टिव किया जाए एंड हर चीज जगह चेक की जाए कि कैसा क्या है।
हर चीज का मतलब अच्छे से चेक करें। यदि पुलिस है तो वो पुलिस की जैसा काम करे। ये नहीं है कि अब ये घटना क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है। तो ऑनेस्टली मैं यही चाहूंगी आपको लग रहा है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें कमी है? हाँ जी बिल्कुल है, नहीं तो ऐसे क्राइम होते ही ना नहीं ना सर, फिर तो कोई भी सेफ नहीं है, बच्ची का छोड़ो एक लेडीज भी सेफ नहीं है ना सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ यस, मिलिंद गुप्ता। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे दरिंदों को तुरंत गोली मार दी जाए। पहली बात तो जैसे सऊदी अरेबिया में आप बात करेंगे, वहाँ पे कानून इतना सख्त है कि जैसा लड़कियों के साथ आंख उठा के लड़का देख नहीं पाता। क्यों नहीं देख पाता? वहाँ सख्त कानून है। यहाँ पे कानून तो छोड़ो, यदि कुछ चीज नॉर्मल सी चीज होती है कि हम एक छोटा सा केस 6-6, 10-10 साल आगे चला जाता है, ये ऐसी घटनाओं को तो तुरंत गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो आप ऐसे बताएं कि आज यूपी में देखिए, जो योगी बाबा का राज जहाँ है, कि ऐसे लोग जो मिलते हैं ज्यादातर लोगों का तुरंत पुलिस उसी टाइम फैसला कर दे रही है। तो ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, ऐसा ही होना चाहिए। यदि इस तरीके से भी होगा तो एक डर पैदा होगा हर में, और नारी शक्ति बहुत सही तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। नहीं तो ये ऐसा आगे सिलसिला चलता ही रहेगा। यदि आप ये बताएं कि बच्चियां, औरतें हमारी माँ हैं, उन्होंने अगर उनका ही जीवन सुरक्षित नहीं है तो हमको तो लगता है समाज आज भी अंधेरे में, और आने वाला फ्यूचर तो अंधेरा ही अंधेरा है। ये जो फ्यूचर है ये और ही गिरता चला जाएगा यदि हमारी सरकार, कोई भी सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कड़े से कड़े नियम लाए। पहली बात, जो भी इस तरीके से हरकतें जो करता है तो उसको तुरंत गोली मार दी जाए, वो चौराहे पे मारी जाए कि सामने देखने वाले इंसान भी उस चीज को देख पाए कि देख लो इस तरीके से सिलसिला चालू हो गया। इस अंजाम ये होता है। मैं जब तक खौफ नहीं आएगा लोगों पे ना, तब तक ये सब चीज आगे चलता रहेगा। आपका नाम? कमलेश कुमारी। कमलेश कुमारी। कमलेश जी, ये बताएं कि आज लुधियाना की शिमलापुरी की घटना है कि एक बच्ची अकेली जा रही थी, उसको 3 लड़कों ने एकांत में ले जाके गैंगरेप किया है। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे दरिंदों को। ऐसी क्या कड़ी सजा मिले जो रोक जाए? ऐसी सजा, ऐसी जो घिनौने कारण है उस पर रोकथाम किया जा सके। बस शूट करें वहीं पे, ऑन द स्पॉट मार। और क्या, जैसे योगी में हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, तभी क्राइम घटेंगे। ऐसे घटेंगे ही नहीं, कभी क्राइम हटने वाले नहीं है। मतलब दरिंदों का तो ऐसे हौसला ही बढ़ते चला जा रहा है। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले चेन खींची गई है, यहाँ से आए दिन ऐसे ही होते हैं। कभी किसी की चेन खींच ली, कभी किसी की बालियां खींच ली। क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो मान साहब से आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मान साहब को चाहिए कड़े कानून बनाए, सख्त कानून बनाए, इन पर लगाम लगाए। आपका नाम? रेनू। रेनू जी, ये बताएं कि आज शिमलापुरी में एक बच्ची जो 3 व्हीलर में अकेली जा रही थी, उसको 3 लड़कों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया, वो बच्ची भी नाबालिग है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे दरिंदों को तो देखो चौराहे पे खड़े होकर सजा देनी चाहिए सबको मिलकर। जो गलत है ये बहुत गलत है। सबकी बच्चियां एक समान है। आप बताइए, कोई अपनी बेटी को, बच्चियों को बाहर कैसे निकालेगा? कैसे का पढ़ाएगा लिखाएगा? बच्चियां बाहर निकलेंगी, पढ़ेंगे लिखेंगे, समाज में आएंगे, तभी तो बड़ा बड़ा काम कोई करेंगे। देखो ये बच्चे ही कल को हमारा फ्यूचर है। अगर यही सेफ नहीं है तो हम आगे जाके बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं? खास करके अगर बच्चियां सेफ नहीं है तो बच्चियां ही आगे बहुत बड़े बड़े कार्य का निर्माण करती हैं। आज कितने सतयुग से करते आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी इतनी बड़ी खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। इस पर आपका क्या कहना? बच्चों के लिए देखो कोई सेफ जोन होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम भूपिंदर कौर है। मैडम, ये बताएं कि आज एक बच्ची शिमलापुरी में जा रही थी अकेले, 3 लड़के 3 व्हीलर में बैठी थी अकेली, 3 लड़के उसको एकांत में ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किए हैं। इस पर क्या सजा होना चाहिए इन दरिंदों को जो ऐसी घटना? फांसी होनी चाहिए। नहीं, ये बताइए, तो रोज का काम बन गया ना। नहीं, गलत बात है कि उस बच्ची की इज्जत हमारी इज्जत है, हम भी औरत है, ठीक है। अगर उस बच्ची के साथ गलत हुआ है तो हमारे भी तो बच्चे हैं। आप कैसे अपने बच्चों की सजा होनी चाहिए? हाँ जी। आपका बहन जी नाम? मेरा नाम शशि बाला। शशि बाला जी, ये बताएं कि आज एक बच्ची जा रही थी, 3 लड़के थे उस 3 व्हीलर में, तो अकेली बच्ची को एकांत में ले आके रेप किया। इस पर आपका क्या कहना? बहुत गलत किया, जिन्हें भी किया उन्हें बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। ये बताइए कि सजा मिलने के बाद भी तो ये चीजें रुक नहीं रही है। क्या ऐसी सजा मिले कि जो जिससे चीजों को कंट्रोल किया जा सके? उन्हें मार दिता जाए, जानो ही मार दिता जाए। जानो मार दिता जाए। हाँ जी, मतलब ऐसा जैसे अरब कंट्री में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ।
उस टाइम इन्हें मार दिता जाए। मान साहब को आप क्या संदेश देंगी जो कि पंजाब की घटना है, लुधियाना की घटना? मैं मान साहब को कहनी है एक रोक लगाया जाए इस जगह। आपका क्या नाम मैडम? मेरा नाम सुशीला है। सुशीला जी, ये बताएं कि आज एक लड़की जा रही थी थ्री व्हीलर में बैठ के लुधियाना में ही, और 3 दरिंदों ने मिलकर ले जाके एकांत में उसके साथ गैंगरेप किया है। तो इतनी बड़ी हादसा जो हुई है और आए दिन हो रहे हैं, आप ये बताएं कि इसके लिए क्या होना चाहिए कि बच्चियों की लाइफ सुरक्षित रहे? बच्चियों की लाइफ सुरक्षित हो कि सरकार की कमी है, और जो दरिंदों ने ऐसा किया है उनको फांसी की सजा होना चाहिए। आपको लग रहा है कि सिर्फ फांसी की सजा अगर होगी तो ऐसा काम रुक सकता है? फांसी की सजा हुई भी है तब भी तो रुका तो नहीं। रुका नहीं, में सरकार की कमी है। लेडीजों को और लड़कियों को, बच्चियों को ऐसा गैंगरेप हो रहा है। सर आपका गुड नेम? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता। गुप्ता साहब, ये बताइए कि शिमलापुरी में जो घटना घटी है, बच्ची अकेले जा रही थी थ्री व्हीलर में, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। आपका क्या कहना, कैसे इस घटना को रोका जाए कि आए दिन बच्चियों का मतलब इज्जत के साथ खिलवाड़ ऐसा हो रहा? ये तो दिनों दिन घटना बढ़ती जा रही है। देखो हमारी बहनें, बच्चियां बाहर निकलने के लिए बहुत परेशान है, ना घर से बाहर अकेली निकल सकती हैं, ना जा सकती हैं। ये घटना रोज की रोज कोई न कोई नई होती जाती रहती है। ये तो पंजाब सरकार के हाथ से बाहर हो गया, प्रशासन से बाहर हो चुका है सब। हम तो मोदी साहब को गुजारिश करेंगे कि पंजाब में कोई नया कानून बनाए और बढ़िया सी सिक्योरिटी यहाँ पे लगा के जो लोगों को, हमारी बहनों को, बच्चों को अच्छी तरह सिक्योरिटी दी जाए। आप ये बताओ, भगवंत मान साहब और केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमारी तो गवर्नमेंट ही बड़ी अच्छी, सरकार बड़ी अच्छी चल रही है, सबको हम बड़ा सेफ्टी दे रखे हैं, और यहाँ पब्लिक कुछ और ही बोल रही है। इस पर क्या कहना आपका? ये सब झूठ है सर। रोज नया नया भाषण दे के कोई कुछ नहीं हो रहा। जगह जगह पे सब कुछ गलत काम हो रहे हैं, किसी को निकेल नहीं डाली जा रही। प्रशासन के पास अपने कामों के लिए टाइम नहीं है, तो क्या ये जो गलत काम हो रहे हैं इनको क्या निकल करेंगे? ठीक है, भगवंत साहब ने ऑर्डर कर दिए भी जहाँ पे लगता है वहां पे गोली मार दो, गैंगस्टर को मार दो, जो मार दो। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, गैंगस्टर और बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। ऐसा करने से कुछ नहीं है। साहब ये बताएं कि आपको लग रहा है कि जो नशेड़ी टाइप के लोग हैं या जो गैंगस्टर टाइप के, चोर टाइप के, वो लोग इस घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ऐसी बच्चियों के साथ कर रहे हैं? देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हम किसी का नाम नहीं ले सकते, मगर पता नहीं ना ये ऑडियो कौन लिखा है क्या नहीं। हर व्यापारी भी तंग है, बच्चियां भी तंग है, माँ बेटियां भी तंग है, सभी परेशान है, जवान लोग परेशान है। ये तो प्रशासन की गलती है सारी। प्रशासन सही ढंग से अपना ड्यूटी करे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सर आपका गुड नेम? हरीश अरोड़ा जी। अरोड़ा साहब ये बताएं, आज शिमलापुरी लुधियाना में जो घटना घटी है, बच्ची अकेली जा रही थी, 3 लड़कों ने आके उसके साथ गैंग रेप किया, उस पर आपका क्या कहना? कहना क्या है सर, उसको पब्लिक के बीच में लाके फांसी दे दो बस, और क्या होगा? साहब आए दिन ये घटनाएं इतना तेजी से बढ़ रही हैं कि अब तो बच्चियों का जीना दुभर कर दिया लोगों ने। और इस पर क्या कहें? गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी नहीं है या आम आदमी के लिए सिक्योरिटी नहीं है? तो साहब बच्चियों को क्या सिक्योरिटी मिले जो बच्चियां फील्ड में आके अपना काम कर सके? उसको ऐसा है कि उसको वो होनी चाहिए, उसको पुलिस को हर टाइम पहरा रहना चाहिए। रोड के ऊपर पुलिस तो नजर नहीं आती है, पुलिस तो 2 नंबर वालों को पीछे भागती है और वो भी नहीं पकड़े जाते हैं। तो क्या ये पुलिस की लापरवाही मान रहे हैं? पुलिस की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है सर ये। क्योंकि यूपी में तो कंट्रोल हो गया। यूपी में सर जोगी साहब बैठे हैं ना, यहाँ पे ना मोदी है ना मोदी है, कोई भी नहीं है। बात तो ये है ना सर। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ही कह सकते हैं अभी पंजाब में नया कानून लागू करें जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके। तो आप केजरीवाल साहब और भगवंत मान साहब से क्या कहेंगे आप? भगवान, वो तो दोनों सरकार फेल है। केजरीवाल लगा लो चाहे भगवंत मान लगा लो, हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री अच्छे हैं। प्रधानमंत्री जी को गुजारिश करेंगे। फेल क्यों है? क्यों फेल? कोई काम हो ही नहीं रहा पंजाब में, व्यापारी भी परेशान है, सभी परेशान है। कोई काम बताओ कौन सा हो रहा है? रोज नया भाषण है, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, बताओ कहाँ पे काम हो रहा है? क्या यहाँ पर सिर्फ भाषण तक ही सीमित है, कोई धरातल पर कुछ भी नहीं है? हाँ सही, भाषण तक ही सीमित है। रोज नया लागू हो रहा है, बस कोई काम चल नहीं रहा। भी कोई भी खुश हो रहा है उनकी सरकार से। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, पता लग जाएगा आपको कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। साहब ये बताइए कि पंजाब में नशा, ज्यादातर नशा का बहुत शिकायत और चोरी छिना जब्ती का। नशा तो सर चलो पुरानी बात होगी। ये गैंग रेप तो पहले यूपी में होते थे, यूपी में बंद हो गए, पंजाब में होने लग गए। कहाँ जाके निकाय? मोदी साहब ने वहां नकेल डाली, पंजाब में शुरू हो गए, पंजाब में भी मोदी साहब भी नकेल डालेंगे।
हम तो ये तभी मोदी साहब को गुजारिश कर रहे हैं अभी पंजाब में भी बढ़िया। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत सान मान साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो वो तो यहाँ तो वही करेंगे ना। वो कैसे करेंगे? उनको जब तक बात पता लगेगी जब तक तो वहां बात तक बहुत दूर तक चली जाती है ना। अगर प्रशासन ही कुछ करेगा तो तभी पर बात बनेगी ना। प्रशासन कर ही नहीं रहा कुछ। शाम को जल्दी सर्दी हो जाती है, प्रशासन घर जाके बैठ जाता है आराम से। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब प्रशासन को ज्यादा टाइट होना पड़ेगा? बिल्कुल प्रशासन को टाइट होना चाहिए, जगह जगह चप्पे चप्पे नाका लगाना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सब कुछ वैसे ही रेगुलर चल रहा है जो होता है ना। देखना ना, ये तो गृह मंत्री ने देखना पंजाब में क्या कर रहा है। नहीं तो साहब ये है कि अब जो पार्टी यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, अब ज्यादा जिम्मेदारी तो उनकी बन रही है ना कि पब्लिक का कैसे किया जाए कि पब्लिक सुरक्षित रहे। और मुख्यमंत्री साहब के पास टाइम हो तो तभी है ना, एक एक झंझट हो तो तभी है ना। कितने कितने मसले हैं, वो अपना काम देखेंगे पहले, क्या देखेंगे, क्या क्या मसले देखेंगे। तो आप ये बताइए कि कोई इतने भी मसले हो, लेकिन मुख्यमंत्री का काम ये तो है ना कि पब्लिक की सुरक्षा देना। मैं मानता हूँ सर सुरक्षा देना, मगर हम बिल्कुल सेफ नहीं है। बिल्कुल अपनी अपनी तरफ से बैठे हैं, हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं हम। कोई मतलब आपको सुरक्षा नहीं है? कोई सुरक्षा नहीं है। आप सिर्फ अपने दम पर ही सुरक्षित है? बिल्कुल जी बिल्कुल, हम अपने दम पे सुरक्षित है, भगवान की कृपा से सुरक्षित है, बस जो है कोई नहीं है। साहब आपका नाम? आशीष। आशीष साहब ये बताएं कि जो शिमलापुरी लुधियाना की घटना आज हुई है, बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, अकेली बच्ची के साथ, जो नाबालिग भी है, आप इस पर क्या सजा होना चाहिए ऐसे दरिंदों को? देखो मेरे ख्याल से ना, वो जो दुबई में सज़ा देते हैं ना, मेरे ख्याल से चौक पे खड़ा करके नंगा करके सामान काट देते हैं उसका। मतलब उसको ऐसा हाल कर देते हैं कि वो दोबारा कभी बाप ना बन सका और बच्चा ना पैदा कर सकता हो। उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। साहब ये बताएं, हमारे देश में तो अब एक प्रचलन सा बन गया, किसी को कोई डर ही नहीं रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सरकारों की नाकामी है ना। हमारी पुलिस और हमारी सरकारें, बहुत ज़्यादा चोरियाँ होना, बहुत ज़्यादा स्नैचिंग होना, बहुत ज़्यादा डकैती होना, और ये रेप जैसी करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई ना। वो कौन से अभी भी फरार ही होंगे? वो कौन से मिल गए? नहीं, पकड़े गए, पकड़ तो लिए गए। पकड़ लिए गए, लेकिन उनको सज़ा नाबालिग करके छोड़ना नहीं चाहिए। उनको सज़ा कम से कम उनको उम्र कैद की सज़ा देनी चाहिए। वैसे तो अभी मैंने सुना है शायद एक लॉ पास हुआ है, उसके अंदर उसमें फांसी की सज़ा दी गई है, तो फांसी की सज़ा उनको सुना देनी चाहिए, और इंस्टेंट 1 महीने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। साहब मतलब बेटियों की सुरक्षा तो बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई ना, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो बेटियों की सुरक्षा खतरे में आ गई, लेकिन इसके लिए हमारी पुलिस अगर चौकस रहेगी और हमारा समाज जो समाज है यही चौकस होना चाहिए। बस अब लॉ इतने अच्छे बने नहीं, अब लॉ बनेंगे तो उनके बिहाफ पे ही कुछ होगा ना। अगर लॉ ही नहीं बना हुआ तो सबको पता है वो छूट जाएगा, वो करेगा कि वो छूट जाएंगे, उनको मतलब पता है। लेकिन अभी मैं अमित शाह जी का एक वो सुन रहा था, जो संसद में शायद 3-4 क्रिमिनल लॉ पास हुए, उसमें शायद बेटियों से रिलेटेड भी है कुछ, कि रेप से रिलेटेड भी एक लॉ पास हुआ है उनका। हाँ, तो मोदी साहब अब पहले के जो कानून है उसमें कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, जो पुराने कानून है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ जी, क्या कह रहे थे? जो मोदी साहब कुछ पहले के जो पुराने कानून अंग्रेजों के टाइम से, उस कानून को अब चेंज कर रहे हैं, तो क्या इस पर आपका क्या कहना? ठीक कर रहे हैं इस पर? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि ठीक कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। जो जितने लॉ थे पुराने, वो एक अंग्रेजों के ज़माने पे उसके अकॉर्डिंगली बनाए गए थे, उस समय के समाज के हिसाब से। जब समाज चेंज हो गया तो लॉ भी चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल। आज की तारीख में जो जनरेशन आज की जनरेशन है और जो 1945 की जनरेशन थी, तो वो तो बदल गई ना। बिल्कुल। तो जब सब कुछ बदल गया तो लॉ क्यों नहीं बदलनी चाहिए? लॉ भी बदलनी चाहिए ना। तो इसका मतलब कि जो मोदी जी चेंजिंग कर रहे हैं वो ठीक है? बिल्कुल, बहुत सही है, बहुत अच्छी है, होनी चाहिए बहुत। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया कि जो गैंग रेप शिमलापुरी की बच्ची थी, अकेली जा रही थी 3 व्हीलर में और 3 अपराधियों ने मिलकर साथ उसके साथ गैंग रेप किया। तो दोस्तों लोगों से मैंने बातचीत किया कि लोगों का क्या कहना, लुधियाना के ही लोग हैं, तो लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। लोग कह रहे हैं कि तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऑन द स्पॉट इन ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए। तो दोस्तों अब आज का न्यूज मैं ही बंद कर रहा हूं। अगर हमारा न्यूज आपको पसंद आए तो हमारे न्यूज को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करें। अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।